ये कुछ स्टूडेंट्स के वीजा है हमारे हाथ में। कनाडा के 10 वीजाज हैं जो कल और परसों में आए हैं, तो एक बिग क्लैप। ऑस्ट्रेलिया के SSBF के अंदर वीजा आए हैं 3-4, और एक स्टूडेंट का स्विट्जरलैंड का भी वीजा आया है। तो ये तकरीबन 14-15 वीजाज हैं अभी, मतलब विद इन 2 और 3 डेज के अंदर। तो मेरे ख्याल से ये सारी की सारी ड्यू टू दिस डेडिकेटेड टीम के कारण है। तो मैं बताना चाहूंगा जो हमारे पास टीम है रियली डेडिकेटेड है, दे हैव द फुल नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर कंट्री। मतलब जो वेस्ट ओवरसीज का काम करने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हर एक कंट्रीज के लिए हमारे पास कंट्री हेड है। लाइक अगर किसी ने कनाडा का काम करना है तो कनाडा के लिए डेडिकेट टीम है, ऑस्ट्रेलिया करना है तो ऑस्ट्रेलिया के लिए डेडिकेट टीम है, यूरोप का करना है तो यूरोप के लिए, न्यूजीलैंड है तो न्यूजीलैंड के लिए। हर एक कंट्रीज के लिए डिफरेंट काउंसलर्स है, ताकि आपको फुल सेटिस्फाई कर सके, आपको सर्विसेज मिल सके। आप पूरे हरियाणा में घूम लो जी, आप पंजाब में घूम लो, आपको अगर लोकल शहर की बात करें तो यू विल नॉट फाइंड सच टीम। ये मैं आपसे गारंटी के साथ मैं ये चीज बोल रहा हूँ। और उसके पीछे ये भी रीजन है कि टाइम टू टाइम हम इनको, मतलब जब हमारे पास जो भी लड़की आती है, चलो चाहे किसी को नॉलेज है या किसी को नहीं है, तो हमारा काम करने का थोड़ा तरीका भी डिफरेंट है। मतलब ऐसा नहीं कि स्टाफ को जस्ट हायर कर लिया, हायर करके उसको पूरी ट्रेनिंग भी दी जाती है। ट्रेनिंग का मतलब ये है कि इनको, जैसे आप लोग जब आयल्स कर रहे हो तो आयल्स करते हुए आपको सारी चीजें सिखाई जाती है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग की जैसे टिप्स दी जाती है और प्रैक्टिकली करवाया जाता है। उसी हिसाब से इनके साथ भी ऐसा ही है, इनकी भी क्लासेस चलती है, वर्कशॉप चलती है, जिसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएसए, जिसके पास जो कंट्री है उसकी फुल नॉलेज उनको दिया जाता है, उनके टेस्ट लिए जाते हैं, क्योंकि जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आपको कुछ भी डिलीवर नहीं हो सकता। तो ये प्रिंसी मैम है, सी इज द कनाडा कंट्री हेड। अपनी मैडम है ऑस्ट्रेलिया वाली गुंजन मैम, सी इज ऑस्ट्रेलिया कंट्री हेड। इधर ये हिना है, इसके अलावा ये ऑस्ट्रेलिया देखती है, कनाडा की अदर्स टीम भी बैठी है। उधर आपकी क्या नाम है, सिंगापुर और साइप्रस देखती है और यूरोप देखती है, बबली मैम है। और बेटा आपका नाम क्या है? काजल। और चलो, तो इनके लिए बिग क्लैप। कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं पहले इनके नाम अनाउंस कर दूं जिनके वीजा आए हैं। ये स्टूडेंट है आशदीप कौर, ये लड़की है और हम्बर कॉलेज जा रही है। ये हम्बर कॉलेज जा रही है, ये बिलोंग करती है संगरूर से। इनका ये कनाडा का वीजा है, इसके लिए बिग क्लैप। ये मिस्टर विवेक घावरी है, इनका वीजा आया है राजस्थान का। ये राजस्थान का स्टूडेंट है, इसने हमारा टीवी शो देखा था और इसका ये कनाडा का वीजा है। अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं, इसकी चैट भी पड़ी है मेरे पास। इसके किसी स्टूडेंट का, इसके किसी फ्रेंड का वीजा रिजेक्ट हो गया था, और जब किसी स्टूडेंट का डायरेक्ट नंबर होता है तो रात को 2-2 बजे दुखी करता, परेशान करता है। तो बट डेफिनेटली मैंने इसको हर एक चीज का आंसर दिया। इसने मेरा टीवी शो देखा, टीवी शो देख के कुछ अच्छा लगा तो वो मेरे पास आया, अम्बाला एनरोल हुआ, इसकी फाइल लगाई। फाइल लगाने के बाद थोड़ा सा स्टूडेंट सिंसियर था, नो डाउट। तो इसके दुनिया भर के क्वेश्चन होते थे, कभी कुछ, क्योंकि जिसके इसके दोस्त का एक रिजेक्शन आ गया था किसी बड़ी कंपनी से, तो जब रिजेक्शन आया तो इसने 10 तरह के क्वेश्चन किए। सर आपने एसओपी लगाई, आपने ये लगाया, आपने वो लगाया। तो मैंने एक ही चीज पूछी थी, आपको मेरे पे फेथ है या नहीं है? बोला फेथ है। तो मैंने चुपचाप बैठ जा, आपका वीजा आएगा। तो ही गॉट द वीजा, यस्टरडे ही गॉट द वीजा। ये स्टूडेंट है मिस्टर रमन मोदी, ये बिलोंग करते हैं बरनाला से, इसका कनाडा का वीजा है। अगेन बिग क्लैप। ये है मिस्टर उमेश कुमार, ये बिलोंग करते हैं जी करनाल से। ये मेरी करनाल ब्रांच का वीजा है, ये इसका भी कल ही वीजा आया है। ये स्टूडेंट है मिस्टर कौशिक सागर, ये कॉलेज ऑफ द रॉकी में जा रहे हैं और ये बिलोंग करते हैं नरवाना जींद से। जींद का स्टूडेंट है, जींद हरियाणा। प्लीज पार्थवी, ये करनाल से बिलोंग करती है, सी गॉट द वीजा, सेंटिनियल कॉलेज में। क्लैपिंग बंद क्यों हो रही है भाई? तुम्हारे भी वीजा आएंगे। धीरज कुमार ये अपने कैथल से बिलोंग करते हैं, ये कॉलेज ऑफ द रॉकी में जा रहे हैं, कनाडा का इनका वीजा आया है। ये स्टूडेंट भी बड़ा डाउटी था, प्लीज एक्सक्यूज मी, ये स्टूडेंट भी बड़ा डाउटी था। ही केम फॉर द ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट, तो मैंने इनको काउंसलिंग दी।
काउंसलिंग देने के बाद देखो मेरी ड्यूटी बनती है मैं जेन्युइन चीजें बताऊं। मैंने पूछा आपके पास फंड्स है? नहीं है। मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की जब काउंसलिंग दी उसको, तो मैंने कहा कि अगर आप कनाडा जाओगे तो इट विल बी मोर बेटर। तो ही सेड नहीं जी, यहाँ ना वेज रेट कम है और ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा है। और मेरे को किसी कंसल्टेंट ने बताया जी मतलब आप काम ज्यादा कर लोगे। मैंने बेटा काम करने के लिए जा रहे हो तो अपने इंडिया में बैठ जाओ, पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपका वीजा आएगा। ये अपने घर चला गया, पेवा में किसी और कंसल्टेंट से मिला, मिलने के बाद बोले नहीं जी मुझे तो जाना ही नहीं है, मुझे तो ऑस्ट्रेलिया जाना है। मैंने कहा ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट उठा ले। फिर ये अपने भाई के साथ मेरे पास आया, अगेन बैठा मेरे साथ, तकरीबन आधा घंटा स्टूडेंट्स के भाई की मैंने काउंसलिंग की। मैंने कहा एक काम करें भाई साहब, जाने से पहले सारी चीजें देख लो। मैं ऑस्ट्रेलिया को बुरा नहीं बोलता, मैं कनाडा को बुरा नहीं बोलता, लेकिन आप क्योंकि मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, आपको बीएससी नर्सिंग है, बीएससी बैचलर इन हेल्थ साइंस अगर आप करोगे तो डेफिनेटली 22, 23, 25, 26, 27 हजार डॉलर, 14-15 लाख रुपए फीस रहेगी सालाना। इफ यू हैव द मनी, अगर आपको लगता है आप पे कर सकते हो तो प्लीज आप ऑस्ट्रेलिया जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोले नहीं जी मुझे कोई कंसल्टेंट बोल रहा था कि 3-4 लाख रुपए भर के मैं चला जाऊंगा, उसके बाद फिर क्या नाम है आप कमा लोगे। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के डेट में वो दिन जा चुके हैं, आप ऑस्ट्रेलिया जाओ चाहे कनाडा जाओ, जहां भी आपने जाना है पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद सारी चीजें होंगी। तो आखिर में इसको मैंने डॉक्यूमेंट पकड़ा दिए, ये डॉक्यूमेंट होती, हाथ जोड़ के डॉक्यूमेंट दे दिए। मतलब ये घर गया हुआ, घर जाते इसका दोबारा फोन आ गया कि सर मेरा कनाडा का मेरी फाइल लॉन्च कर दो, ही गॉट द वीजा। ये मिस्टर मनीष मेहता है, ये बिलोंग करते हैं संगरूर से, नायग्रा फॉल्स। ये कनाडा का वीजा इनका है। रमनदीप कौर, ये बिलोंग करती हैं, ये संगरूर से है, ये एनएलसी कॉलेज में जा रही है, सी गॉट द वीजा। मिस्टर गुरदीप सिंह, ये अंबाला से बिलोंग करते हैं। इस स्टूडेंट्स ने यहीं से आईएलटीएस की है, आपके इसी सेंटर से आईएलटीएस की है और इसका कनाडा का वीजा है। अभी 2 दिन पहले, हफ्ता पहले इसके मामा के लड़के का वीजा यहीं से आया था। तो ये आपके बीच में से निकल के गया। इसके अलावा अगर ऑस्ट्रेलिया अगर आप जाना चाहते हैं, वी आर डूइंग वेरी वेल इन ऑस्ट्रेलिया। हमारे पास एसएसवीएफ के अंदर कंटिन्यूअसली वीजा आ रहे हैं। ये स्टूडेंट है जसवीर सिंह, इसका कनाडा का वीजा है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया का वीजा है। बट कीप इन माइंड उसके वीजे ऐसे ही आते हैं, पेपर वीजा होता है, मतलब पासपोर्ट पे नहीं आता। ऐसे ही आप जब ऑस्ट्रेलिया जाओगे तो आपको इसी टाइप का ही कागज मिलेगा। इसके अलावा ये स्टूडेंट है, ये जो अगर मैं इसकी बात करूं, ये नर्सिंग के लिए गया है। पहले इसका क्या नाम है हेल्थ साइंस का डिप्लोमा है, इसके बाद इसकी नर्सिंग स्टार्ट होगी। 6.5 बैंड स्टूडेंट्स के लिए। मिस्टर प्रिंसपाल, ये एडवांस डिप्लोमा के लिए गया है, इसके 59% मार्क्स थे बट पीटी में 6 बैंड थे। ही गॉट द वीजा, इंजीनियरिंग कोर्स के लिए जा रहा है। ब्रिज कुमार ये हिमाचल बोर्ड्स का स्टूडेंट था, 5.5 बैंड थे। अगेन सेम कॉलेज में ब्रिस्बेन में गया है ये बच्चा, इसका एडवांस डिप्लोमा वीजा है विदाउट इंटरव्यू। ये स्टूडेंट है गुरविंदर सिंह, अगेन ये करनाल ब्रांच का स्टूडेंट है, इसका स्विट्जरलैंड का वीजा है। अगर मैं स्टूडेंट्स की स्टेटमेंट की बात करूं तो इसने एक चीज बोली थी इसके फादर ने कि भाई साहब मैं आपके पास आने से पहले सारे हरियाणा और पंजाब के कंसल्टेंट से मिला हूं, जो मेजर सब जो कंसल्टेंट्स हैं। आफ्टर दैट बोला मेरे पास भी आईक्यू है, मेरे पास भी दिमाग है, बाद में मैंने आपको हायर किया है, कुछ अच्छा लगा होगा तभी। तो ही गॉट स्विट्जरलैंड वीजा। तो बिग क्लैप फॉर हिम। एक चीज मैं प्रैक्टिकली आपको बताना चाहूंगा, देखिए ईमानदारी से आप चलोगे तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, ठीक है। वैसे ही मैं अपने पे अप्लाई करता हूं, अगर मैं ईमानदार हूं, मैं आपको जेन्युइन काउंसलिंग देता हूं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मेरा ये बिजनेस लॉन्ग लास्टिंग है। लेकिन अगर मैं ऐसे काटने की सोचूंगा, अंडे की बजाय मैं मुर्गी खाऊंगा, तो शायद मैं आगे अंडा नहीं ले पाऊंगा। गेटिंग माय पॉइंट्स। तो वही चीज आप पे लागू होती है। अगर आपने बाहर जाना है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे कनाडा है, न्यूजीलैंड है, यूके है, यूएसए है, जो भी कोई कंट्री है, उसके लिए डेडिकेशन जरूरी है, हार्डवर्क जरूरी है, सिंसियरिटी जरूरी है, रिसर्च जरूरी है। आप ये टाइम, वो टाइम जा चुका है जो पहले टाइम था 2005, 6, 7 की अगर बात करें, उस टाइम पे वीजा बड़ी, मतलब किसी भी प्रोफाइल के बच्चे का वीजा लग जाता था। आज की डेट में वो दिन नहीं है। आज की डेट में सिर्फ एंड सिर्फ उस बच्चे का वीजा आएगा जो जेन्युइन है, जो एम्बेसी को सेटिस्फाई करेगा। उनको दे नीड द जेन्युइन स्टूडेंट्स। जेन्युइन स्टूडेंट्स का मतलब ये है कि आपकी एजुकेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है, कोई गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप है तो आपके पास रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। आईएलटीएस आपकी
अच्छी होनी चाहिए। लाइक अगर आपने कनाडा जाना है तो 6 बैंड नो लेस देन 5.5 बैंड की रिक्वायरमेंट है, लेकिन मैं स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूं ट्राई टू गेट 6.5 और 7 बैंड। आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जो आइल्स कर रहे हो वेस्ट ओवरसीज में, बेस्ट फैकल्टीज हमारे पास है, तो जो आपने पैसे तो दिए ही हुए हैं तो अपना प्रॉपर टाइम यूटिलाइज करो, मतलब फनी वे में मत रहो। आप पढ़ने आए हो, घर में आपके ये बातें स्टार्ट हो चुकी है कि मेरा बेटा या बेटी बाहर पढ़ने जा रही है वेस्ट ओवरसीज में, मींस वो आइल्स करके बाहर जाएगी। ऐसा ना हो कि आप यहीं बैठे रहो। मैंने अपने करियर में देखा कि 2-2 साल के बच्चों के गैप होते हैं। पूछा क्या किया, 1 साल से पीटी कर रहा था जी, 1 साल से अपना ऑस्ट्रेलिया की तैयारी कर रहा था जी, 1 साल से मैं आइल्स कर रहा था। मैं क्या हुआ, पहले 5.5 आए, फिर 5 आ गए, फिर 4.5 आ गए, फिर 6 लिए। तो व्हाट इज दिस, ऐसे काम ना करो। एक भी बॉल, पहली बॉल पे ही आपने 6 मारना है। फैकल्टी आपके पास बेस्ट है, फैकल्टी आपके पास बेस्ट है, प्लीज फैकल्टी आपके पास बेस्ट है। कोशिश करो कि जो 7-8 घंटे हम पढ़ा रहे हैं, जो 7-8 घंटे हम आपको पढ़ा रहे हैं, उसको प्रॉपर यूटिलाइज करो। अगर आप प्रॉपर यूटिलाइज करोगे, होमवर्क करोगे, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग कंटिन्यूअसली आपको अगर समझ में नहीं आती तो डेफिनेटली स्टाफ यहाँ पे है, फैकल्टी यहाँ पे है, प्रॉपर तरीके से कोचिंग लो। कोई डाउट्स है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डेफिनेटली आप मेरे से भी मिल सकती है, बट प्लीज कोशिश करो कि टाइम पे, क्योंकि आइल्स का कोई वो तो है नहीं कि भाई कोई 6 महीने लगाने हैं। सेम रीडिंग, सेम राइटिंग, सेम लिसनिंग, सेम स्पीकिंग। आप इसमें 1 महीना लगाओ, 2 महीने लगाओ, 3 महीने लगाओ, इससे आगे मत जाओ। कोशिश करो, हार्डवर्क करो, डेली अपना 7-8 घंटे यूटिलाइज करो और फोकस करके आप जिस काम के लिए आए हैं सिर्फ वो काम करो। पढ़ने आए हो, पढ़ो, साथ साथ में अपने रिसर्च जारी रखो। जिस कंट्री में जाना है, आपने कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, जहां भी जाना है उस कंट्रीज के रिसर्च रखो। फेसबुक, व्हाट्सएप को कम यूज करो और प्रॉपर जिस कंट्री में जाना है उस कंट्री के रिसर्च करो। और अपनी फंडिंग, सपोज अगर आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, तो वहां फंडिंग एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, तो अपनी फंडिंग साथ साथ में रखो। तो आईएलटीएस आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास फंडिंग अच्छी होनी चाहिए। एक बच्चे को जैसे 2 या 3 महीने लगते हैं आईएलटीएस करने में, तो इन मीन टाइम आपने फंड्स भी अरेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपके पेरेंट्स का एनुअल इनकम। तो आपने पेरेंट्स की आईटीआर भरवाओ, अपने भाई बहन की आईटीआर भरवाओ। जो भी आपके पेरेंट्स को ऑक्यूपेशन है, आपके जो स्पॉन्सर्स कर रहे हैं, उन सबकी आईटीआर सॉलिड होनी चाहिए। इसके अलावा आपके रिसर्च भी बहुत ज्यादा रोल अदा करते हैं, क्योंकि जिस बच्चे ने बाहर जाना है तो खासकर एम्बेसी ये चीज देखना चाहेगी वो बच्चा कितना जेन्युइन है। जैसे अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जाता है एम्बेसी में, तो उसमें वाई ऑस्ट्रेलिया, वाई पर्टिकुलर दिस कोर्स, सेम कोर्स इंडिया में भी अवेलेबल है, तो आप बाहर से क्यों करना चाहते हैं, ठीक है जी। कोर्स कंटेंट्स क्या है, आउटकम क्या होगा, किस टाइप की स्किल्स आपको आएगी ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद। एक एम्बेसी ने अगर एक वीजा ऑफिसर ने आपको कॉल किया है तो वीजा देने के लिए कॉल किया है। अगर आप जस्टिफाई करोगे तभी ही आपका वीजा आएगा। लेकिन अगर आप रटाया सब कुछ लगाओगे कि वो पेज पे जो कंसल्टेंट ने, एजेंट ने आपको दे रखा है, वही अगर रट्टा मारोगे तो वीजा के चांसेस कम होंगे। तो जीटीई की डेफिनेशन यही है कि आपकी एकेडमिक सॉलिड होनी चाहिए, आपके पास गैप नहीं होना चाहिए, गैप हो तो रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस में आपके पास फंडिंग होनी चाहिए, आय स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पेरेंट्स का इनकम रेशियो अच्छा होना चाहिए, प्लस में आपके रिसर्च अच्छे होने चाहिए और आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए और आपका फोकस सिर्फ एंड सिर्फ पढ़ाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां पे आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए जा रहे हो। अगर कहीं भी वीजा ऑफिसर को ये शो हो जाता है कि कहीं ना कहीं आपका टारगेट सिर्फ एंड सिर्फ पीआर लेना है, पढ़ाई करना नहीं है, तो भी आपकी रिजेक्शन आ सकती है। ये जीटी की डेफिनेशन है। जिस स्टूडेंट्स की जीटी क्लियर है डेफिनेटली वो स्टूडेंट्स को वीजा मिलेगा। तो प्लीज मेरी आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप हार्डवर्क करो, ट्राई टू गेट 7 बैंड, ट्राई टू गेट 7.5 बैंड, ताकि आप अपने डिजायर्ड कंट्री में जा सकें। ठीक है जी। एक स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं, नमस्कार मैम। चेतन आइए प्लीज। चेतन का पासपोर्ट कौन सा है? दिखा पासपोर्ट चेतन। पासपोर्ट ही लेके आप प्लीज आओ, आइए प्लीज। कब आया आपका वीजा? चलिए, एक स्टूडेंट है, कौन से कॉलेज में जा रहे हो? कौन से? कैपिलर यूनिवर्सिटी में। गुड। तो बताइए स्टूडेंट्स को प्लीज। आपने आज सिंह से की थी, कितना स्कोर आया था? 6 बैंड। थोड़ा तेज बोलिए, मुझे किस बैंड दिया था? 6 बैंड थे। उधर ओके। ये यूनिवर्सिटीज में जा रहा है बच्चा, इसको ईएसएल लगा है कनाडा में, बट ये जा रहा है, ही गॉट द वीजा। अपना एक्सपीरियंस बताइए प्लीज। It was pretty good. It was nice also. थोड़ा लाउडली बोलिए, मुझे सुना नहीं। Everyone was quite helpful. Teachers were quite helpful also, and staff was very good. ओके, इनको बताओ। गुड।
हाँ जी, आप बताइए प्लीज कुछ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर ऐसे ना वो भी बेटे ने मेरे यहाँ से आईएलटीएस के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बेटे का मेरा अच्छे स्कोर आए इसके, तो भी अच्छा सब कुछ अच्छी भी मिली लाइफ में यहाँ से। कई के उसके पर गए हम भी आईएलटीएस के लिए, किसी ने अच्छी आई थी यहाँ से अच्छी आई। चलो और टीचर 10 से भी ज़्यादा। मीन्स लाइक मेरी आप लोगों से एक ही गुजारिश है, जब आप आयल्स कर रहे हो ना, आयल्स कर रहे हो तो जहां से आयल्स कर रहे हो वेस्टर्न से सपोज करो आप आयल्स कर रहे हो तो टाइम टू टाइम अपना टाइम यूटिलाइज करो। नीचे जो काउंसलर्स हैं वीजा सेक्शंस में उनसे जाके मिलो, उनसे पूछो कि मुझे इस कंट्री में जाना है, मेरे को ये कोर्स करना है, या आप कोई और कोर्स सजेस्ट कर सकते हो जो कि स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में हो, जिसमें मुझे जॉब मिल सके या मैं अपनी ग्रोथ देख पाऊं। तो प्लीज इस तरह से एक्टिव जब तक नहीं होगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। आईएलटीएस के साथ साथ अपना प्रॉपर टाइम को यूटिलाइज करोगे तो डेफिनेटली आप अपने डिजायर्ड कंट्री पहुंच सकते हो।